नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो 3 डिपार्टमेंट डीएमसीएच का था, इसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार इसको जो जगह मुहैया हुई है, आज पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि वहाँ पर यहाँ से तमाम चीज़ों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया। और ये सबसे बड़ी बाधा थी, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको गिराना सबसे, क्योंकि ये बीचों बीच है और इसको गिराना ज़रूरी था। और जो इसी के गिराने के बाद जो है वो मास्टर प्लान बनेगा, नक्शा बनेगा पूरे दरभंगा का एम्स का। और दरभंगा एम्स निर्माण की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है, खबर आ रही है। और आपको बता दें कि डीएमसीएच के एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी जो विभाग है, 3 विभाग ये अस्पताल परिसर से अब इसको नवनिर्मित विश्राम सदन जो है, जो बिजली विभाग का है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और एम्स की भूमि पर स्थित डीएमसीएच की पुरानी बिल्डिंग से इन तीनों विभागों से टेबल, कुर्सी और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ शिफ्ट की जा रही हैं। यही वो विश्राम गृह है जो हाल फिलहाल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उद्घाटन किया था। पावर ग्रिड का ये विश्राम सदन है और बहुत ही शानदार बनाया गया है। इसी में ये तीनों विभाग शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो जानकारी के मुताबिक विश्राम गृह में जो 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर वाले विश्राम गृह में चौथे फ्लोर पर एनाटॉमी विभाग होगा और तीसरे फ्लोर पर बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा है। और ये तीनों विभाग शिफ्ट होने के बाद इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद समतलीकरण करके यहाँ पर जो है वो निर्माण कार्य के लिए 4 दीवारी का निर्माण होगा। अभी समझ नहीं आ रहा है कि निर्माण कहाँ से शुरू करना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी होगी। पूरा इसका बाउंड्री बनेगा, इसका नक्शा बनेगा, उसके बाद इसमें निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार इसका जो है वो हल निकल गया है। विश्राम सदन में इसको शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द यहाँ पर जो है निर्माण कार्य देखने को मिल सकता है। और ये डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे, इस कारण से ही ये प्रक्रिया इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ी है। और आपको बता दें, पिछले दिनों गोपाल जी ठाकुर जो है उन्होंने दरभंगा एम्स के जो डायरेक्टर हैं माधवानंद कर, उनसे मुलाकात की थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि जो भौतिक हस्तांतरण है ज़मीन का, यानी कि फिजिकल जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हुआ। 200 एकड़ ज़मीन में मात्र 81 एकड़ ज़मीन मिली है, वो भी कागज़ों पर ही मिली है। और ये जब तक के फिज़िकल ट्रांसफ़र यानी कि जब तक कि ग्राउंड पर ट्रांसफ़र नहीं होगा ज़मीन, तब तक के उसकी पैमाइश नहीं होगी और पैमाइश नहीं की जाएगी तो उसका नक्शा कैसे बनेगा। इसलिए ये ज़रूरी था कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराने में ही अड़चन थी, क्योंकि इसका वैकल्पिक जगह नहीं मिल रहा था। क्योंकि छात्रों को यहाँ पढ़ाया जाता है 3 विभाग के, तो उसका वो जगह ढूंढा जा रहा था। आखिरकार वो जगह मिल गई है और वो जगह काफ़ी बढ़िया जगह है और वो वैकल्पिक जगह है। आगे उसको स्थायी जगह जो है वो तब होगी, उसके बाद उसको वहाँ से भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अड़चन, अब ये बिल्डिंग शायद अगले कुछ दिनों में नज़र नहीं आएगी, इसमें हाथ लग जाएगा, काम में हाथ लग जाएगा इसे गिराने का। तो इस तरह से ये जो है अड़चन जब दूर हो जाएगी तो यहाँ पर निर्माण कार्य जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मल्हार।